अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप अभी भी इसी ही सपने में खोए हुए हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, ईरान अमेरिका का युद्ध होने लगा तो भारत के अंदर गैस नहीं आ पाएगा, अरे तो अब उस सपने पर पानी डाल दीजिए, क्योंकि अब भारत को एक और नया साथी मिल चुका है। एक ऐसा साथी मिल चुका है जो कह रहा है, भारत तुम्हारी यार ये दुखती हुई पीड़ा हमसे देखी नहीं जा रही, हम तुम्हारे लिए यार पूरा का पूरा मार्केट खोल देते हैं और आओ तुम हमारे यहां से लेकर जाओ। हाँ, मतलब अब भारत के अंदर जो एलएनजी एलपीजी गैस रहता था, जिसकी किल्लत लग चुकी थी और भारत के लोग उसको खरीदने के लिए आए दिन इधर उधर भटक रहे थे, अब वो भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस युद्ध के कारण काफी बड़ी दिक्कत हो चुकी थी। आपको भी पता होगा कि यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया था, यह भी पता होगा कि ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध हो चुका था और भारत ज्यादातर गैस पेट्रोल डीजल वहीं से मंगाया करता था जिस एरिया में अभी ये युद्ध चल रहा है। और जब वो सब कुछ बंद हो गया तो भारत के लिए भी सब कुछ बंद हो जाएगा, और अगर बंद हुआ तो भारत का पेट्रोल डीजल और जो गैस उस आती थी वो सप्लाई ठप पे हो गई। तो वैश्विक सप्लाई में काफी बड़ी रोड़ा आ चुका था और उसी पे प्रधानमंत्री मोदी जी आकर कह दिए कि अगर लॉकडाउन जैसी परिस्थिति आ गई तो आप घबराइएगा मत, हमारे पास सब कुछ पहले से है। अब लोगों ने सब कुछ पहले से है ये सुना ही नहीं, खाली ये सुना कि लॉकडाउन परिस्थिति अगर आ गई तो क्या होगा। तो लोग गए जो भी पेट्रोल डीजल था उसको भरवा लिए, दो दो तीन तीन सिलेंडर खरीद कर रख लिए। तो इस तरीके से काफी बड़ी दिक्कत आ चुकी थी। तो भारत सरकार ने सोचा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मान लेते हैं कभी जहां से अभी ले रहे हैं अगर वहां से भी बंद हो जाए, रूस से भी बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे। इसी वजह से भारत ने डाइवर्सिफिकेशन का काम करना चालू किया, यानी कि एक रास्ता नहीं कईयों रास्ते खोलने चालू कर दिए कि चलो अगर यहां युद्ध हो रहा तो हम यहां से खरीद लेंगे, यहां से बंद हो गया तो यहां से खरीद लेंगे, अगर वहां से भी बंद हो जाए तो हम वहां से खरीद लेंगे। हाँ, मतलब ऐसा कुछ कर लिया है। आज जानते हो क्या किया है, पहले देख लेते हैं आखिरकार मुद्दा क्या है। देखो यार, सबसे पहले चीज, भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% जो एलपीजी यानी कि एलपीजी गैस ये जो आता है सिलेंडर वाला, वो 60% भारत जो था ना उसको उसी रास्ते से मंगाता था जिस रास्ते में अभी लड़ाई हो रही है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ईरान के पास से, कतर से मंगाता था, कुवैत से मंगाता था, यूएई से मंगाता था, ओमान से मंगाता था, सऊदी अरब से मंगाता था, और वही तो लड़ाई चल रही है। तो भारत का ये 60% एलपीजी गैस उस एकदम से ठप पे पड़ गया। वो तो शुक्र करिए कि भारत ने पहले से स्टोर करके रखा हुआ था तो थोड़ा बहुत चल गया, और कहीं और से मंगा लिया तो चल रहा था। लेकिन 60% यहां से मंगाता था, लेकिन दुनिया में और भी कई अन्य जगह से मंगाता था। देखो, भारत के सरजमी के अंदर यार अभी ऐसी खोज नहीं हो पाई है कि कहीं गैस और तेल है कि नहीं। ना क्या पता आप जहां बैठो क्या पता वहीं हो, लेकिन अभी पता नहीं चल पाया है। तो भारत अभी तक लगभग 90% एलपीजी ना आयात करता था, मतलब दूसरे देश से मंगाता था, इंपोर्ट करता था। यानी कि अगर भारत के अंदर ये एलपीजी गैस ना आ पाए तो 90% तक के गैस ठप पे हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत भारत के लिए थी। तो इसलिए भारत ने यानी कि सरकार ने सोचा कि चलो यार अगर बंद भी हो जाए तो हम यहां से कम खरीद लें। देखोगे तो कतर से ही भारत लगभग 29% अकेले सप्लाई करता था कतर भारत को, और 29% नहीं, ये तो केवल डाटा में लिखा है, लेकिन वैसे तो लगभग 40% से ज्यादा करता था। हाँ जी हाँ, मतलब 40% तो भारत वहीं से ही खरीदता था, कतर से अकेले। अब कतर में आपको पता है इस हिसाब से कतर का भाई साहब कतरा दिया है, कोई और नहीं बल्कि ईरान। मतलब इस तरीके से वहां पर सत्यानाश कर दिया है कि अब कतर को अपनी पोजीशन पर पहुंचने के लिए भी ना 2-3 साल लग जाएंगे। हाँ जी हाँ, अभी तो कतर में वो वॉर नहीं कर रहा ईरान, क्योंकि कतर पहले से माफी मांग चुका है कि भैया अब रहने तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तब भी बहुत बड़ा डैमेज पहुंच चुका है उसकी रिफाइनरी को और बाकी अन्य चीजों को। अब इससे भारत के अंदर एलपीजी, एलएनजी और बाकी अन्य गैसें आ नहीं पा रही थी, तो थोड़ी दिक्कत होना चालू हुआ था। तो भारत ने सोचा यार इस तरीके से अगर भारतीय नागरिक रहेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, कालाबाजारी, अन्य चीजें होने लगी थी। तो इस वजह से भारत सरकार ने कुछ सोचा कि यार और भी कोई देश नहीं है कि क्या यही सऊदी अरब और अरब है पूरी दुनिया में जहां से हम ले सकते हैं। तो भारत ने सोचा कि चलो एक बार मैप में देखते हैं और कौन से देश से हम खरीद सकते हैं। तो रूस से खरीदता था भारत, ठीक है। अब रूस से अकेले कितना ही खरीदेगा। अब जो देश यहां से खरीदते थे वो सब केवल भारत ही नहीं बल्कि सभी लोग रूस के पास भागकर चले गए। अब रूस भी मुंह मोड़ने लगा, कहा नहीं भारत
अब हम भी तुम्हें उतने ही दाम में देंगे जितने में अभी चल रहा है पूरे इंटरनेशनल पे। तो ये सारी भी दिक्कतें आने लगी, तो मतलब महंगा मिलने लगा। लेकिन अब भारत ने अफ्रीका के अंदर एक अंगोला नाम का देश है, इस अंगोला देश को खोज लिया है और कह दिया है अंगोला की सरकार से, आइए बातचीत करते हैं और हम आपके यहां से एलपीजी गैस, एलएनजी गैस खरीद के लेकर जाएंगे। आपकी मोटी कमाई होगी और हमारे देश के अंदर भी जो दिक्कत है वो पूरी हो जाएगी। अब भारत क्या करता कि इस रास्ते से आता, कुछ इस तरीके से यहां नीचे से आता फिर लेकर जाता, यही एक रास्ता है। तो भारत को यहां से आना पड़ता और फिर यहां से जाना पड़ता। अब अंगोला की राजधानी आप देख सकते हो लुआंडा है। अब यहाँ पर भी काफी ज्यादा तेल गैस पाया जाता है। तो अंगोला जो है अब वो भारत को बेच सकता है, इसके पास खुद की एक अपॉर्चुनिटी है। और भारत और अंगोला के बीच ना अरे कई दशकों से काफी अच्छे खासे रिश्ते बने हुए हैं। अब कितने अच्छे रिश्ते बने उसके बारे में आपको बताता हूं। लेकिन अब अंगोला अगर भारत को बेचना चालू किए तो अंगोला का तो मोटा प्रॉफिट होगा, लेकिन साथ ही साथ इंडिया की भी जरूरत पूरी हो जाएगी। इस अफ्रीका के अंदर एक नाइजीरिया देश है जहां पर तेल गैस बाकी चीजें पाई जाती है, लेकिन दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यहां अंगोला से पाई जाती है। अब भारत जो था ना वो केवल यहीं से ही सारी चीजें नहीं खरीदता था खाड़ी देशों से, बल्कि भारत अफ्रीका से भी कुछ खरीदता था, लेकिन अंगोला से भी अब खरीदना चालू कर देगा। हाँ जी हाँ, मेन चीज ये है, अब अंगोला से खरीदना चालू कर देगा। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि भारत ने अपना खुद का दमन एंड दीव में बना लिया है, मतलब भारत की जो कंपनी ओएनजीसी है उसने खुद गैस को निकालना चालू कर दिया समुद्र के अंदर से। तो अगर इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन भारत सरकार कर लेती है तो फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। अब क्या क्या करने वाली उसको चर्चा करते हैं। अब भारत की जो ऊर्जा कंपनियां हैं वो अंगोला की जो सरकारी कंपनियां हैं, जो सरकारी कंपनी उसका नाम सोनान गोल है, उसके साथ बातचीत करेगी। यानी कि भारत की सरकारी कंपनियां जाएंगी और जो अंगोला की एक सरकारी कंपनी सोनान गोल है उससे बात करेंगी और उससे डील करेंगी। डील करने के बाद एक समय पर डील तय हो जाएगी और डील तय होने के बाद तब भारत वहां से भी गैस खरीदकर अपने देश के अंदर लाएगा। तो मतलब वहां की सरकारी कंपनी से भारत की सरकारी कंपनी जाकर बात करेगी और जब डील तय होगी तब वहां से गैस आना चालू हो जाएगा। अभी डील में बातचीत हो रही है, अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी ही हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना तो अंगोला का घाटा है और ना भारत का घाटा है। भारत की जरूरत पूरी होगी, इनको अंगोला को प्रॉफिट होगा। अगर उत्तरी अमेरिका के मुकाबले में अंगोला से भारत तक की गैस पहुंचने की बात करें तो 10 से 15 दिन कम लगेंगे। मतलब यार मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आप ये चित्र देखने की कोशिश करोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि भारत जो एलएनजी एलपीजी गैस था वो कहां से खरीदता था। तो भारत कतर से 47% लगभग खरीदता था एलएनजी गैस, यूएई से खरीदता था, यूएसए से खरीदता था, ओमान से, अंगोला से भी खरीदता था। हाँ जी हाँ, अंगोला से खरीदता था और अदर से खरीदता था। लेकिन अब ये चीजें और खरीदना चालू करेगा और अच्छे से खरीदेगा। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो यहां यूएसए से भी खरीदता था लगभग 10.5% के करीब, यानी कि अमेरिका से। अब भारत जो अमेरिका से खरीदा करता था वो मैं आपको बता देने की कोशिश कर देता हूं कि अमेरिका से खरीदने पर भारत को काफी ज्यादा टाइम लगता था, और जो टाइम लगता था उस टाइम के चलते भारत को काफी ज्यादा दिक्कत होती थी और बहुत ज्यादा टाइम के साथ साथ पैसा भी लग जाता था लाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर पड़ जाता है ना। अब देखो यार मैं आपको दिखा देता हूं, अफ्रीका दूर है कि अमेरिका दूर है, आप खुद डिसाइड करो कौन दूर है। अब भारत अफ्रीका के लिए यहां पर चला जाएगा, अब अमेरिका उधर कहीं है, तो यहां से यहां तक जाने में और टाइम लगता। तो ये डिस्टेंस तय करने में काफी ज्यादा समय लगता था। यहां से डिस्टेंस तय करो फिर उसके बाद यहां तक आओ, बहुत टाइम लग जाता था। इस वजह से भारत अब अंगोला से खरीदना चालू करेगा। लेकिन अगर देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर एक्सपर्ट का मानना है कि उत्तरी अमेरिका के मुकाबले अंगोला से भारत तक गैस पहुंचने में 10 से 15 दिन कम लगेंगे। और ये 10 से 15 दिन कम लगना भारत के लिए जान जाइए रामबाण है। क्यों रामबाण है? ये 15 दिन भारत के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। अंगोला के पास 4.6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का एक विशाल भंडार है, मतलब उसके जमीन के अंदर। वित्तीय वर्ष 2025 में अंगोला से भारत को पहले ही 924 मिलियन डॉलर की एलएनजी भेजी है। मतलब अंगोला जो है वो मैंने आपको बताया कितना परसेंट एलएनजी भारत भेजा करता था, लेकिन अब एलपीजी भी भेजेगा। लिक्विड नेचुरल गैस भेजा करता था, लेकिन अब ये जो सिलेंडर के अंदर गैस आती है ना वो भी भेजेगा। अभी तक एलपीजी नहीं भेजा करता था, एलएनजी भेजा करता था, लेकिन अब एलपीजी भी भेजेगा जो आपके सिलेंडर में आती है।
तो अब सिलेंडर की भी दिक्कत नहीं होगी और एलएनजी की भी दिक्कत नहीं होगी। उसी के साथ साथ अगर हम दोस्ती की बात कर लें तो 1985 में जमी थी इनकी दोस्ती और आज अंगोला में करीब 8000 भारतीय वहां अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। चाहे वो रिटेल या खेती हो या हॉस्पिटलिटी हो, भारत आज अंगोला की तीसरी सबसे बड़ी व्यापक साझेदारी है, व्यापारिक साझेदारी है। और उसी के साथ साथ और दोनों के बीच 4.2 अरब का द्विपक्षीय व्यापार हर साल हुआ करता है। मतलब भारत और अंगोला के बीच व्यापार भी हुआ करता है। वहां पर 8000 भारतीय भी हैं जो अन्य सेक्टर में काम कर रहे हैं और अंगोला को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अंगोला से पैसे कमाकर भारत के अंदर भेजने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इससे भारत को भी फायदा है, अंगोला को भी फायदा है। अंगोला को वेल स्किल्ड जैसे इंसान मिल रहे हैं जिसकी वजह से अंगोला बढ़ रहा है और अंगोला कुछ समय में मान ही जाएगा कि यार भारत तुम कह रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए सब कुछ माफ है, जाओ जाकर ले चले जाओ अपने देश के अंदर जो भी गैस उसकी आपूर्ति है उसको पूरा कर लो। अंगोला अभी तक भारत को केवल एलएनजी भेजा करता था, लेकिन अब एलपीजी भी भेजेगा, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम थी वो आपको सॉल्व होते हुए दिखाई देगी। और आज नहीं तो कल सही ये जो युद्ध है वो तो बंद हो जाएगा। तो भारत के पास यहां से भी खरीदने का मौका रहेगा, भारत के पास यहां से भी खरीदने का मौका रहेगा, भारत के पास रूस से भी खरीदने का मौका रहेगा और भी अगर कोई अन्य देश मिल जाते हैं तो भारत तो वहां से भी खरीद लेगा। तो अगर आपके पास चांसेस बहुत ज्यादा हैं खरीदने के तो आप वहां पर कन्वर्सेशन भी कर सकते हो कि हाँ भैया देख यार, सऊदी अरब तुम हमको दे रहे हो यार 10 रुपये किलो, अंगोला दे रहा है हमें 8 रुपये किलो, रूस दे रहा है हमें 7 रुपये किलो। तो भारत के पास ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो जब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं तो कहीं ना कहीं सस्ता मिलता है, कहीं कहीं महंगा मिलता है। तो जहाँ सस्ता मिलेगा तब भारत वहाँ से ले लेगा। इस वजह से भारत की सरकार अभी डाइवर्सिफिकेशन पर लगी हुई है। आई थिंक आप ये पूरा मुद्दा समझ गए होंगे और मैं समझा पाऊंगा, लेकिन अगर ऐसी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।